आज का प्रसंग है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। समुद्र पार करते समय हनुमान जी को किसने रोका? समुद्र पार करते समय हनुमान जी को किसने रोका? ये आज का प्रश्न है, सत्संग है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए भगवान, लेकिन सत्संग सुनाने के पहले गुरु वंदना करते हैं, आप लोग भी करिए कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। और ध्यान मूलम गुरुर्मुखी की पूजा मूलम गुरु पदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम कि मोक्षमूलम गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं अव्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। ये प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का हरण हो गया था, रावण लंका ले गया था। तो हनुमान जी सीता जी की खोज में जा रहे हैं, समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे हैं। तो देवताओं ने देखा ये जा तो रहे हैं, लेकिन वहां तो बहुत बल और बुद्धि की जरूरत है। लंका जैसी नगरी में बलवान और बुद्धिमान नहीं है तो प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना तगड़ा पैरा था। तो इनकी बल और बुद्धि की परीक्षा ले लिया जाए। तो सारे देवताओं ने विचार किया। इसके बाद सर्पों की माता, आयन माने सर्पों, आयन की माता, सर्पों की माता से निवेदन किया, जिसका नाम था सुरसा, और कहा कि आप जाइए हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लीजिए आप, हे माता। तो चूंकि जन कल्याण का काम था, सुरसा तैयार हो गई। सुरसा के पास विद्या थी, मायावी विद्या थी, बलवान भी थी। तो सुरसा आ गई और हनुमान जी उड़ते हुए चले जा रहे हैं लंका की तरफ। तो सुरसा बीच में खड़ी हो गई, बीच में सुरसा खड़ी हो गई, रास्ता रोक लिया हनुमान जी का और बहुत जोर से हंसी, विशाल अपना आकार कर लिया, बड़ी जोर से हंसी। और क्या कहती है हनुमान जी को देख करके, अट्टहास मार करके हंसी। रास्ता आगे खड़ी हो गई, रोक लिया। हनुमान जी स्थिर हो गए, वहीं पे घूमने लगे, वहीं पे स्थिर हो गए, उड़ रहे हैं आसमान में। क्या कहती है कि आज सुरन मोही कि दीन है आहारा और सुनते बचन कहे पवन कुमारा कि राम काज करी फिरी मैं सीता कई सुधी प्रभहि सुनावहु सीता कई सुधी प्रभहि सुनावहु। और क्या कहा, तब तुम्हें बदने बैठिया हुआ सत्य कहाऊं वही जान देना। हनुमान जी ने इतनी विनती किया। जब सुरसा ने कहा आज सुरन मोहिदीन हारा और सुनत वचन कहे पवन कुमारा, सुरसा बड़ी जोर से हंसी और कहने लगी आज सुरन ने, देवताओं ने मुझे बहुत बड़ा आहार दिया, मैं भूखी थी बहुत दिन की, आज खूब खाऊंगी। अच्छा पहलवान व्यक्ति जा रहा। तो हनुमान जी रुक गए और विनती करने लगे, बड़े मधुर वचन कह रहे हैं, सुनत वचन कहे पवन कुमारा। सुरसा के इन वचनों को सुनकर के हनुमान जी विनती करने लगे, हे माता राम काज कर फिर मैं आऊं, मैं श्री राम जी का कार्य कर लूं, सीता की सुधि, सीता कहे सुधि प्रभु सुनाऊं
पता लगाऊं लंका में सीता कहाँ पर हैं और ये समाचार श्री राम जी को दे दूं। इसके बाद मैं वापस आता हूं, तब तब बदन पैठियों वाई जान दे मोहि जान दे माई। हे माता मुझे जाने दो, मैं वचन देता हूं कि मैं आऊंगा और आकर के तुम्हारे मुख में समा जाऊंगा और आप मुझे खा लेना। मैं सत्य कह रहा हूं, सत्य कहो मुझे जान दे माई। तब तब बदन पैठियों आई सत्य कहो मुझे जान दे। तुलसा बोली बहुत चालाक है, तुझे मैं जाने दूं, लंका पहले जाने दूं, फिर लंका से फिर वापस आए, फिर अपने प्रभु को तू समाचार सुनाए, फिर तू आएगा मेरे मुख में आएगा, तब तक मैं यहाँ खड़ी रहूंगी। मैं बेवकूफ हूं? ऐसा कहीं होता है? व्यक्ति कोई मुसीबत में हो, जान का खतरा हो और वो कहते मैं विशेष काम से जा रहा हूं, फिर लौट के आके आ रहा हूं और तू मुझे खा लेना। तेरा मिल जाए रास्ते में जंगली जानवर खाने के लिए, किसी मनुष्य को दौड़े और मनुष्य विनती करने लगे कि अभी हमें जाने दो, हमें एक काम करना है, लौट के आ रहे हैं काम निपटा के और फिर मुझे खा लेना, तो रुकेगा क्या? बेवकूफ थोड़ा भी रुकेगा। तो तू मुझे बेवकूफ बना रहा है, ऐसा नहीं होगा, मैं तुझे आज ही खाऊंगी। तो हनुमान जी बोले फिर माता जी आपने इरादा बना लिया तो खा लो, मुझे खा लो, फिर बात मत करिए, आप मुझे खा ही लीजिए। तब सुरसा ने अपना मुख बढ़ाया, फैलाया। सुरसा ने अपना मुख फैला दिया। कितना फैला दिया? गोस्वामी जी ने वर्णन किया है मानस में कि जो जने भरी ते ही बदन पसारा, कपितन तीन है दुगुने विस्तारा। 16 योजन मुख तक तुरत पवन सुत बत्ती से कि सत जो जन ते ही आनन कीन्हा, तुरत पवन सुत सत जो जन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सूत लीन्हा। ये हुई लड़ाई। जोजन भर ते बदन पसारा, जोजन भर, 1 योजन का मुख फैला लिया। 1 योजन कहते हैं अध्यात्म में 4 कोस को, 4 कोस का सुरसा ने मुख फैला दिया। तो हनुमान जी ने क्या किया? कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, जोजन भर ते बदन पसारा। जब सुरसा ने 1 योजन का मुख फैलाया तो कप ने कर लिया, हनुमान जी ने 2 योजन का मुख अपना शरीर बढ़ा लिया, तो शरीर हो गया दुगुना, तो कैसे मुंह में जाए? तब सुरसा ने बोला कि बड़ा वीर है। फिर सुरसा ने क्या किया? 16 योजन का मुख फैलाया। 16 योजन का मतलब 1 योजन 4 कोस, तो 16 योजन यानी 64 कोस का मुख फैलाया। तो हनुमान जी कितने हो गए? 32 के। 16 योजन मुख ते ठयो तुरंत पवन सित 32 भयो। हनुमान जी ने फिर दुगुना कर लिया, तो 32 योजन यानी 128 कोस का। तब सुरसा ने कहा ये तो पराजित नहीं हो रहा है। तब सुरसा ने क्या किया? 7 योजन ते आनन कीना, 7 योजन यानी 100 योजन। 100 योजन का मतलब 400 कोस का मुख फैला लिया, 400 कोस का। 7 योजन यानी 400 कोस। और समुद्र की गहराई कितनी, लंबाई कितनी थी? 400 कोस की थी। तो यहाँ सुरसा ने उनके बल की भी परीक्षा ले ली कि 400 कोस से पार कर पाएंगे कि नहीं। तो हनुमान जी ने वो भी दिखा दिया कि नहीं, 400 क्या है। और तो जब 7 योजन का इन्होंने 400 कोस का मुख फैलाया कि अब कहां पार कर पाएंगे। भाई देवता भी देख रहे थे। तो सुरसा ने सोचा मुझे परीक्षा के लिए भेजा गया है, तो परीक्षा में लास्ट चरण जो होता है,
अंतिम कठिन से कठिन प्रश्न कर डालूं, इसको 100% कहा जाता है, कि कोई कमी न रह जाए कि बाद में देवता कहें कि आपने तो केवल 50%, 20% की परीक्षा लिया, 16 योजन तो 32 किया, फिर 40 योजन किया, जस जस सुरसा बदन पसारा और कपितन कीन दुगुन विस्तारा। 50 का किया, फिर 75 का किया, फिर 80 का किया, फिर 90 का किया, फिर 95 किया। हनुमान जी दुगुना ही बढ़ाते चले गए। फिर उसने 100 योजन जैसे किया, अंतिम सीमा कि देवता देख रहे हैं, उनको दिखाना तो भी पड़ेगा कि हमने पूरी परीक्षा ली है। तो हनुमान जी तुरंत बुद्धि का, फिर बल का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि युद्ध जो है बल से नहीं बुद्धि से भी जीतते जा सकते हैं। तो हनुमान जी ने क्या किया, तुरंत अति लघु रूप पवन सुत लीना, वो 100 योजन यानी 400 कोस का मुख फैलाया इतना बड़ा। हनुमान जी हो गए बिल्कुल मच्छर के समान। अब घुस गए सुरसा के मुंह में और अंदर घूम करके फिर आ गए, वहां जोड़ के खड़े हो गए कि माता मैं आपके मुख में हो आया, आपने मुझे खाया नहीं, अब मेरा कोई दोष नहीं है। तुरंत जो है उसके मुख में गए, क्या कहते हैं हनुमान जी कि बदन पैठी पुनी बाहर आवा, मांगा विदा ताई सिरे नावा। हनुमान जी उसके अंदर गए, सुरसा के मुख के अंदर घूम घाम के आ गए। यहाँ बल और बुद्धि, यहाँ पे बुद्धि का काम किया, तो बल की भी परीक्षा दे दिया, बुद्धि की भी परीक्षा दे दिया। तब सुरसा प्रसन्न हो गई, बोली सुनो हनुमान, मैं सुरन जय लाग पठावा और बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। मुझे देवताओं ने भेजा था तुम्हारे बुद्धि और बल की परीक्षा के लिए, वो हमने परीक्षा ले ली, तो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, 100% अंकों से पास हो गए। अब मेरा आशीर्वाद है, तुम जाओ आराम से, तुम पास हो गए। अब मैं आशीर्वाद देती हूं, तुम राम का काज अवश्य करोगे। तुम बल और बुद्धि में निधान हो, आशीष दिया और खुशी होकर के हनुमान जी चल पड़े। क्या कहती सुरसा, हनुमान सुनो कि राम काज तुम करी हो, राम काज सब करी हो, और तुम्हें बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो अपि हरस चले हो हनुमान, आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। सुरसा ने कहा तुम राम का काज निश्चित करोगे, मेरा आशीर्वाद है, और इतना कह करके चली गई। देवता भी प्रसन्न हो गए, हनुमान जी आगे बढ़े और आगे चल दिया, सुरसा ने परीक्षा ले लिया। तो इस तरीके से हनुमान जी ने सुरसा की बात सुनी, बड़े खुश हुए और सुरसा को प्रणाम करके हनुमान जी लंका में आगे चले। तो आज का प्रसंग रहा, बड़ा अच्छा प्रसंग रहा, आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रसंग को समाप्त करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम राम राम राम। ओम